थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस, वी आर बैक फ्रॉम द ब्रेक। और आपका नाम? जी अमानत अली। अमानत अली। तो अमानत अली, आप क्या करते हैं? ये बेसिकली हमारा फन है कि झूठ बोलना। आपका फन है कि आप झूठ बोलते हैं? कहाँ झूठ बोलते हैं? जो अदालतों में, कचहरियों में, थानों में गवाही देते हैं आप? गवाही देते हैं, झूठ बोलते हैं। तो उससे क्या होता है? घर का खर्च चलता है? घर का खर्चा चलता है, तो हमारी मजबूरी है कि झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि सच भी बोलें तो फिर भी आवाम कहती है झूठ बोल रहा है। नहीं, वो तो एक शोभा ही और है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप जब झूठ बोलते हैं तो आपको ये पता चलता है कि आप झूठ से कमा रहे हैं या झूठ से बात कर रहे हैं? ये तो पता है हमें, तो बहरहाल मजबूरी बन गई कि रिस्क हलाल हुआ या रिस्क हराम हुआ? वैसे पूछना चाह रहा हूँ। जी जी, वो तो आपकी, क्योंकि आप अक्सर झूठ बोलते हैं। जी बोल। आज ना तो अदालत लगी हुई है, ना मैजिस्ट्रेट है यहाँ पे कोई। मैं एक आम सा आदमी हूँ, ये अवाम आपके सामने है। हम आपको एक्सपोज करना नहीं चाहते। हम आपकी सियासत से जो कौम में जो लोग झूठ बोलते हैं, अवाम में जो आपस में झूठ बोलते हैं, उनके ऊपर बात करना चाह रहे हैं। आप घबराएं नहीं, क्योंकि सच बोलना आपके लिए मुश्किल होगा, झूठ तो आराम से बोल लेते हैं। जी, हमारी मजबूरी बन चुकी है। मजबूरी बन चुकी है, आप झूठ बोलते हैं। उसका आपको पता है कि कई दफा कॉन्सिक्वेंसेज के क्या, उनके नुकसानात क्या हैं जिसके खिलाफ आप झूठ बोलते हैं, जिसको पकड़वा देते हैं, गवाह बनते हैं, वो उसके खानदान में क्या प्रॉब्लम्स आती होंगी, क्या तबाही होती होगी? इसमें कभी सोचा है या कभी उसको ऐसे ही बस साफ कर देते हैं दिमाग को? वो सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बाकी हमारा सिर्फ पैसा कमाने का लालच रह गया कि पैसा कमाया जाए। पैसा कमाया जाए। तो कितना अरब रुपया कमाया आपने? अरब नहीं कमाया, बहरहाल को 10-20 हज़ार से लेकर 50 हज़ार तक हम कमा लेते हैं। तो कब से झूठ बोल रहे हैं? तकरीबन 10-12-15 साल हो गए। 15 साल में आपने कितने पैसे कमाए? वो जो घर का खर्चा चलता है हमें। तो क्या फायदा हुआ यार ऐसे झूठ का? अगर झूठ बोलना ही है तो कोई इतना बड़ा बोलो जितना सियासतदान बोलते हैं। ठीक है, कोई 9 अरब का, 8 अरब का, तो फिर तो कुछ समझ आती है आपकी कि आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आपने ਤੁਸੀਂ 340 रुपए लेके ले लेने जाके झूठ बोल के, तो फायदा की उस झूठ? लेकिन खैर आपका अपना ज़मीर है, मैं कोई आपको ये नहीं कहूँगा। ये आपका और मेरे अल्लाह का मामला है, वो बेहतर जानता है। तो इसके अलावा भी आप झूठ बोलते रहेंगे? आपको आप आइंदा कोई और काम नहीं कर सकते? जी, आपकी बातें अच्छी लगी मुझे, पर कोशिश करेंगे झूठ मत बोला जाए, क्योंकि हमारी मजबूरी बन चुकी है। सच भी बोले तो वो कहते हैं झूठ ही बोल रहे हैं। झूठ की एक बदसूरत बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, कि अगर आज आप सच बोलते होते तो आपको मुंह ना छुपाना पड़ता। और ये तो फिर दुनिया है, ये इतना कुछ नहीं करेगी। जब उस अल्लाह के सामने हम खड़े होंगे, वहाँ तो ये कपड़ा भी नहीं होगा और मुंह भी नहीं छुपाया जाएगा। लेकिन मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि कोई और बेहतर काम जिसमें सच हो, उसमें अल्लाह आपको और तरक्की देगा, आपको रिस्क देगा। मैं आपसे माइक ले लूँ, इससे पहले आप झूठ बोलेंगे आपके पास नहीं है। जी, हमारे साथ हैं अब सामिया। और सामिया कैसी हैं आप? और आज आपने लाल रंग पहना हुआ है, और लाल रंग निशानदेही होती है ब्रेकिंग न्यूज। आज आप ये लाल रंग पहन के, ये आप बातों को जोड़ते कैसे हैं, पहले मुझे आप ये बताएं। आप देखें, आपने लाल पहना है और मैंने भी यहाँ लाल रखा हुआ है इसको इतने लिए। 3 नंबर भी लाल, 3 नंबर भी लाल है, 369। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज आपके पास काफी ब्रेकिंग सी न्यूज़ हैं। सुना है मरकरी जो है वो टकरा गया है, और किससे टकराया है ये मुझे नहीं पता, बिकॉज ये आप बताएंगे बेहतर। शान सितारों की जुबान है, फिर तुम ना कहना मेरे पास ना कोई भोला है ना कोई चिड़िया है। प्लीज मेरे पास सिर्फ आपका भोला तो आप मुल्तान में है। अच्छा, बड़े भोले हैं मेरे सनम। अच्छा देखिए, मेरे जो मार्स है वो करता है फौज को रिप्रेजेंट। मार्स जो है वो फौज को रिप्रेजेंट करता है, और ये और मार्स और सैटर्न जो करता है वो पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स से रिलेटेड। ठीक है, ये दोनों एक घर में इकट्ठे हो गए हैं। और सैटर्न की तो चाल वैसे बहुत आहिस्ता चार है। सैटर्न, ये सेटन है या सैटर्न है? सैटर्न प्रोनाउंसिएशन ए और अमेरिकन ब्रिटिश शैतान को भी कहते हैं ना। हाँ, सेटन शैतान को भी कहते हैं अंग्रेजी में। नहीं, ये जोहल सितारा, ये सैटर्न है। हाँ, तो सियासतदानों का सितारा है। ये आपके जायचे में जैसे मुझसे कोई सवाल करे कि मेरा पॉलिटिकली कैसा जाएगा, तो मैं सैटर्न की पोजीशन देके फिर कहती हूँ कि हाँ जी आप कूद जाइए सियासत में। जैसे मुझे कोई ऑफर लाख आ जाए, मैं सियासत में नहीं चल सकती, मेरा सैटर्न बहुत बुरा है पैदाइशी जायचे। अच्छा, ये दोनों अब एक जगह पे इकट्ठे होने जा रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या कराएंगे? मार्स और सैटर्न एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं, और मुल्क की सियासत में क्या रोल करेंगे कि ये झगड़े कराएंगे। अंदर की जो है ना, मे बी आपके कोलिजन पार्टनर्स में झगड़े होंगे, जो कि एक क्राइसिस मुल्क का बढ़ेगा इस वक्त में जो है। और जहां तक मैं पहले भी कहती हूँ कि माशाल्लाह नहीं आएगा, लेकिन फौज का रोल इस मुल्क से खत्म नहीं होगा। मे बी बिहाइंड बांग्लादेश टाइप एक सेटअप आपके मुल्क में बना दिया जाए अनकरीब। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है।
उसमें वो भी इम्कानात हैं। वो भी इनका बिल्कुल। तो ये बड़ा एक अलमिया सा है कि ये आपस में टकराएंगे। ये बिल्कुल अभी तो इकट्ठे हुए हैं, फिर गले भी मिलेंगे दोनों, और जब गले मिलेंगे तो तबाहियां भी फेरेंगे। तो ये थोड़ा सा तो एक फिक्र है, वो क्या कहते हैं, लम्हा फिक्रिया है कि इस वक्त मैं कहती हूँ कि आपस की तजादात को ठीक कर लेना चाहिए, वरना फौज और बैरूनी ताकतें आपकी इस मौके से बहुत फायदा उठाएंगी। और सामने ये कह रही हैं कि कोलिशन पार्टनर्स जो हैं उनमें प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं, वो आपस में एक मेज पे बैठ के खाना नहीं खाएंगे। पता नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मुशर्रफ साहब का बयान कुछ क्लोज टू हो रहा है। जो अच्छा, मुशर्रफ साहब ने क्या बयान दिया था? वो था कि फौज अपना रोल अदा करेगी, हमेशा मुल्क को बचाने आती है और अब भी आ सकती है। और मुशर्रफ साहब का जो बयान है, वो जो इस वक्त प्लैनेट्स की पोजीशन उसके बड़ा क्लोज टू जा रहा है। तो समहाउ जो सियासतदान है, और अगर हमें सुन रहे हैं तो अपने प्लीज अपने किबले सीधे कर लें। हाँ, ताकि जो है अदरवाइज आपको ये फील हो रहा है सारा ये होने, आपके ख्याल में ये होगा? सितारे तो ये बिल्कुल वो सारे नक्शा बनाते जा रहे हैं, अलाइन करना होता जा रहे हैं एक उस मकसद। और 2 सितंबर और 23 अक्टूबर तक भी जो है ये फड्डे कराएंगे आपस में। वो जो है आप लोगों के बहुत सारे मसाइल उठेंगे, और इस मुल्क का नक्शा जो है इस नवंबर से फिर चेंज होना शुरू होता है। नवंबर से ये चेंज होना शुरू हो जाएगा नक्शा बेहतरी के लिए। और अगर इलेक्शन अनाउंस हो गए तो नवंबर है, वरना फिर मे बी जो सितारे कहते हैं कि मे बी अगला 1.5 साल हम वेट करें। 1.5 साल? सितारे ये कह रहे हैं कि 1.5 साल शायद हमें इलेक्शन के लिए वेट करना। सितारे कह रहे हैं। हाँ, सितारे कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे भाई। आगे पीछे साइंस है, गलत। लेकिन सितारे मेरे ख्याल से अपनी चाल बदल भी पलटा भी खा जाते हैं। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि एकदम अचानक इतना मार्स जो है वो इतना स्ट्रांगली अंदर इन्वॉल्व हो रहा है ना, कि पिछले 4 साल में इतनी करप्शन और इतना सब कुछ हुआ, ये हो गया, ये हो गया। देखो पहले शान इसने जो तबाही फेरे, जब जलजिला आया था, जो अर्थक्वेक था 2000 वाला, जो उसमें मार्स की पोजीशन इतनी खतरनाक थी, मुझे ये लगता था जैसे सिविल वॉर नजर आती थी। ये हमें समझ में नहीं आता कि होगा क्या, इवेंट क्या होगा ये समझ नहीं आता। लेकिन आप देखो कि जब वो जो जलजिला आया था, आप तबाही की नौयत देखो, हेलीकॉप्टर्स, वो सारा जंग का सा समा था, सारा जो है वो ब्लड शेड। उस वक्त भी मार्स की ऐसी खतरनाक पोजीशन बनी थी जो इस वक्त बनने जा रही है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह पाकिस्तान को अपनी हिफाजत में रखे। हाँ, वाकई इस वक्त तो मुल्क के लिए बहुत दुआओं की जरूरत है। पाकिस्तान के हर मुसलमान भाई, हर अक़लीती भाई, सब के साथ जो है वो पाकिस्तान को अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे। जो अच्छा है, जो बुरा है, वो अल्लाह का मामला है, हम उसमें नहीं पड़ते, लेकिन सब इंसान हैं और कीमती जाने जो हैं वो बचनी चाहिए। और मेरा भी ख्याल अल्लाह अपना रहम फरमाए। बिल्कुल जी। और ये कब तक चलेगा पीरियड? ये अगस्त भी ऐसा है, 2 सितंबर तक तो ऐसा है। अच्छा, सामने जैसे पिछले सालों से पिछले साल भी जैसे फ्लड आया था, तो ऐसे कुछ चांसेस नजर आ रहे हैं कि क्योंकि इतना नुकसान हुआ था। मैंने नए साल के 4 बोट्स में कहा था कि सैलाब या जलजिले जैसी जो आफतें हैं वो अभी आएंगी। पिछले साल के नए 4 बोट्स में कहा था, और एग्जैक्टली उसी महीने में ये सब कुछ हुआ था। तो आपके ख्याल में सैलाब इस बार फिर? देखिए, किसी न किसी चांसेस, जैसे अर्थक्वेक्स के भी चांसेस अभी भी, वो जो है कुदरती जो नेचुरल क्लैमिटीज उनको भी हम नहीं कर सकते। लेकिन इस वक्त मुझे ऐसा लगता है ये जो सियासी हालात है ना, इनमें थोड़ी सी सर्दी गर्मी बढ़ेगी। तो जो आपने कहा कि मुशर्रफ साहब का जो बयान है कि वो फौज अपना रोल अदा करेगी, तो आपको लगता है कि वो इस तरफ कुछ ज्यादा एम्फसाइज है? सामने स्क्रीन पे भी नहीं फौज आएगी, लेकिन फौज को नया सेटअप शायद बनाया, कहीं ना कहीं इनका वो रोल जरूर नजर आएगा। तो ये कोलिशन पार्टनर्स में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। वो तो शुरू हो तो चुकी, सिर्फ इस्तीफे देने बाकी हैं। मैं हैरान हूँ कि वो देखे ना, वो नायब वजीर आजम, कभी ऐसी पोस्ट सुनी नहीं थी जो क्रिएट कर देगी। अभी तो वो इत्तेहाद बरकरार रखने के लिए कुछ भी किया जा रहा है। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो मैंने मतलब वो कभी हमने सुना नहीं था, ऐसी पोस्ट ऐसी क्रिएट कर दी गई जो है। तो ये भी उसी कोलिशन का एक बड़े सेटअप का हिस्सा नजर आता है आपको? कौन जो ये जो PMLQ है, क्योंकि इसमें हमेशा ये साथ देते हैं सबका। नहीं, अब ऐसा नक्शा नहीं रहेगा, नक्शा बदलेगा थोड़ा सा जो है। लेकिन PMLQ स्क्रीन से ऑफ भी नहीं होगी। कुछ लोग जो इनके इम्पोर्टेंट है, उनका अभी भी इम्पोर्टेंट रोल आप आगे भी आने वाले वक्त में देखेंगे। गिलानी साहब का फोन आता है आपको? क्या होगा? नहीं, वो अपने फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर के बारे में आगे कुछ सियासी ना पहले कभी आया था। नहीं, मैं वैसे पूछूं, कभी आता है? कभी आया है आपको? आएगा ना? आया था ना? आया है? आएगा जाने वाला। मैंने उनको आपकी तरह सिर्फ स्क्रीन पे देखा है। नहीं, आप उनके सितारे तो आपके सामने। सितारे बिल्कुल उनको तो एग्जैक्ट वर्ड्स मेरे पास जो है, उनके पता चल रहा है कि क्या कौन कहाँ फिर रहा है। क्या अब कोई उनका नजर आता है वापस कहीं रोल? नहीं, कहीं रोल नहीं उनका पार्टी में, कहीं रोल नजर आता है आपको? अब वो जरा थोड़ी सी खामोशी रहेगी उनके आप एंड पे जो है ना, क्योंकि 2 सितंबर तक तो वैसे ही जो है वो बेचारे बिल्कुल ही वो जिस उन्होंने गर्दिश में आना था वो आ गए। तो उनके साथ तो हो गया। आवाम जो है वो गर्दिश से निकल आई और
गिलानी साहब जो है वो गर्दिश में आ गए। अच्छी बात है क्योंकि अवाम को खुशहाल होना चाहिए। मदिया, आपके पास जियो टिप है कोई जो आप? जी बिल्कुल, और आज की जियो टिप से पहले हम एक जियो का बम्पर चला रहे हैं। आज के टिप पेरेंट्स के लिए है कि जब आपके बच्चे छोटे होते हैं और जब कोई शरारत करते हैं, कोई चीज़ तोड़ देते हैं, तो आप उनको इस तरह से मत डांटें कि बच्चा नेक्स्ट टाइम आपको बताने से हिचकिचाए और बच्चा आपसे झूठ बोले। अगर वो कोई गलत काम करता है तो उसको पता होना चाहिए कि उसके पेरेंट्स उसको इतना अंडरस्टैंड करते हैं कि वो जाके अपने पेरेंट्स को बताएंगे तो पेरेंट्स उसको बुरी तरह से नहीं डांटेंगे। आप अपने बच्चों के साथ एक दोस्ती का लेवल जरूर पैदा करें ताकि आपका बच्चा आप पे ट्रस्ट करे और आपसे झूठ ना बोले। शान ने कहा हमारे में जरूर पूछूंगी। शान, आप? जी, मैं आपको पता है शहबाज जो है वो बार बार मेरे कान में कोई बात कहते हैं, उस बात पे शहबाज, आपने उनके कान में क्या बोला? मेरे कान में बोला थी। बढ़िया, बहुत अच्छी टिप है ये। पेरेंट्स को वाकई चाहिए कि वो अपने बच्चों को जो है वो ये झूठ की तलकीन ना दें और उनके सामने झूठ ना बोलें, इसलिए कि उनके सामने झूठ बोलेंगे तो उनको आदत पड़ जाएगी। और बेहतरीन रिश्ता है पेरेंट्स का आपस में दोस्ती का अपने बच्चों के साथ, ताकि वो बातें जो वो किसी और से करते हैं या वो ख्वाहिशें या वो चाहते हैं वो अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें। बिकॉज सबसे ज़्यादा उनके पेरेंट्स उनके साथ होते हैं, उनकी भलाई के लिए वही सबसे बेहतर सोचते हैं। वो उसमें साथ रहेंगे, उनको हरीफ ना बनाएं बल्कि उनको साथ लेके चले। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और देखते हैं कि और पेरेंट्स क्या कहते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद अपने किचन में हैं जहां पर मन्नान आज क्या बना रहे हैं? आज मदिया बनेगी अफगानी कढ़ाई। अच्छा मन्नान, वैसे कभी झूठ बोला है? हाँ, कभी कभी सिचुएशंस पर डिपेंड करता है। जैसे कल बोला था हाँ? कि मुझे मेरे प्रोफेशन से इश्क नहीं, वो बिल्कुल सच था। वो सिचुएशन कुछ क्रिएटेड वैसे इसके अलावा आपको सच से बताएं कि इसके अलावा कभी किसी इश्क हुआ था? किसके अलावा? ये खाने मन्नान, तुमने यहाँ भी झूठ बोला। चलो खैर, अफगानी पुलाव में क्या क्या डालना है? आज अफगानी पुलाव बन रहा है। पुलाव नहीं, अफगानी कढ़ाई बन रही है। मैं भी पुलाव कह गया मदिया के चक्कर में। इसमें रेसिपी कार्ड जो आपको चलेगा उसमें 1 kg की क्वांटिटी है, मगर यहाँ पे ½ kg है, तो मैं सारे इंग्रेडिएंट्स ½ kg के अकॉर्डिंगली बताऊंगा। आधा किलो मटन है, अच्छी जो है मीट लीजिएगा अच्छी क्वालिटी का। उसको आपने आधा कप देसी घी के अंदर 1 चाय का चम्मच लहसुन डाल के फ्राई करना है और इसको मटन को फ्राई करना है और पानी डाल के उसको गलने रख देना है। मटन मैंने गलने रख दिया क्योंकि टाइम थोड़ा होता है तो आपको सारी चीज़ कंप्लीट करके दिखानी है। इसके अलावा इसमें ऐड करने 3 से 4 अदद टमाटर, उनको मोटे मोटे टुकड़ों में काट लीजिएगा। अदरक आपको चाहिए 2 टेबलस्पून लंबा जूलियन कटा हुआ। मसालों में आपको चाहिए नमक 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च चाहिए 1 चाय का चम्मच। रेसिपी कार्ड में पिसी हुई लाल मिर्च है, अगर पिसी हुई है तो कोई मसला नहीं है, वरना कुटी हुई का टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है। साबित धनिया है, इसको हाथ से मोटा मोटा कूट के 1 चाय का चम्मच ऐड करेंगे। साबित सफेद जीरा चाहिए, उसको भी 1 चाय का चम्मच ऐड करेंगे, थोड़ा मोटा कूट के। हरी मिर्चें आपको 10 से 12 अदद चाहिए साबित, इनको काटेंगे नहीं क्योंकि वरना बहुत तेजी आ जाएगी। इसको जस्ट खुशबू के लिए ऐड करेंगे लास्ट में। हरे धनिया से इसको गार्निश करेंगे और ये काली मिर्च का पाउडर है 1/4 टीस्पून, इसको ऐड करेंगे और आपकी अफगानी कढ़ाई जो मजेदार अफगानी कढ़ाई। चलें ठीक है, आप कढ़ाई बना रहे, कितनी देर में बनेगी? ये तकरीबन 15 से 20 मिनट, क्योंकि मटन ऑलमोस्ट गला हुआ है तो बस जैसे इसको हम भूनेंगे ताकि इसका अच्छा से फ्लेवर जो डेवलप हो जाए। चलें ठीक है, फिर आप ये बनाइए कढ़ाई। और जी शान, बड़ी अच्छी बात है मनाना, आपने अफगानी कढ़ाई बनाई है और मैं नहीं पूछूंगा कि आपने अफगानी कढ़ाई कैसे सीखी है, बिल्कुल, लेकिन सीखी जरूर होगी। बड़ी अच्छी रेसिपी, किसी अफगान जो है उसमें स्पाइस जो है वो होना बहुत जरूरी। सामने हमारे साथ हैं और ऑडियंस बेताब है कि वो चाहती है कि आज आपका जो टॉपिक है झूठ वाला बड़ा फन है, झूठ बोलना भी जो है। और मजे की बात ये, न्यूमरोलॉजी में एक अदद जैसे 8 का नंबर है, जो लोग 8 के नंबर के अंदर पैदा होते हैं, जैसे 8 जनवरी हो गया, 8 अक्टूबर हो गया, या जिनका कंपाउंड नंबर 8 होता है, आप यकीन करें कि वो लोग इतनी उनकी फितरत में तो जो है ना, वो या तो झूठ इतनी सफाई से बोलेंगे, इतने कमाल से बोलेंगे, पकड़े ही नहीं जाते। कौन सी डेट बताएंगे? 8 जनवरी? 8 नहीं, जो भी 8 नंबर के अंदर पैदा होगा, 8 नंबर के अंदर, 8 जनवरी हो गया, कोई भी तो बड़ी सफाई से झूठ बोलते, पकड़े भी नहीं जाते, कमाल के झूठे। मदिया, आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है? 4 सितंबर। 4 सितंबर। फौरन मदिया ने कहा 4 सितंबर। कोई सवाल पूछना चाहेगा आप में से कोई? जी, आप पूछना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अपनी लाइफ के बारे में पूछना चाहता हूँ। लाइफ के बारे में पूछना चाहते हैं? कोई और गुजार रहा है आपकी लाइफ? मैं इसे परेशान था। बताएं, पूछे। ये सबसे इंटरेस्टिंग सवाल होता है, मुझे वो हुक्म आता है लोगों का,
हमें हमारे बारे में बताइए। हाँ। भी आपको अपने बारे में कुछ नहीं पता। क्या कोई पर्टिकुलर कुछ सवाल बात करें? आपकी कीजिए। लाइफ तो नजर आ ही रही है हमें। आप बताइए अपनी कि शादी के बारे में। शादी के बारे में वाह जी वाह। गल हुई ना कि आहिस्ता आहिस्ता खुलते हैं आप। तो डेट ऑफ बर्थ बताएंगे असली वाला। असली डेट ऑफ बर्थ हाँ जी, असली बताऊंगा। 2 जनवरी 1990। 2 जनवरी 1990। 1990। अभी तो मेरी शादी की 1990। क्या पड़ी है ऐसे? टाइम है अभी। ये सच है? भी बहुत अच्छी बीवी मिलेगी, बहुत अच्छी, बड़ी नेक, शर्मा गए। और बीवी का मैं ये भी बीवी पूछना का वक्त भी बड़ा लगेगा और मे भी अगले साल में वो नजर भी आ जाए। बीवी अच्छी इनको मिलेगी तो बीवी को बंदा अच्छा मिलेगा ही नहीं। ये भी बताएं ना, मैं वो लाइफ के बारे में पूछ रहे हैं। लव स्टार्स भी माशाल्लाह लव सारे स्टार्स आपके बड़े अच्छे हैं। तो मैं किसी से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं पूछ रहा था। उसकी 10 जनवरी और 1991 में पैदाइश उसकी। अच्छा, 10 जनवरी 1991 उनकी अगर पैदाइश है। आप उन्हीं से चाहते हैं तो अभी जल्दबाजी अभी ना कीजिएगा। नहीं। 1 साल कम से कम नहीं, जून 2012 के बाद कूद जाइए। इंशाल्लाह आपके हाथ में जो भी आ रही है बहुत नेक, और उसका वक्त भी आपको लगेगा। आपको बीवी का वक्त भी बड़ा, मुकद्दर भी बड़ा सपोर्ट करेगा। बड़ी अच्छी बात है। क्या कारोबार करते हैं आप? मैं मेडिकल फील्ड में हूँ। मेडिकल फील्ड में, मतलब डॉक्टर हैं या लेबोरेटरी लेबोरेटरी में लोगों का खून टेस्ट करते हैं आप? हाँ जी। बड़ी अच्छी बात है। तो कुछ सफेद खून के सैंपल आए हैं आपके पास कभी? नो। अभी नहीं आएगा। चले किसी सियासतदान का आप खून टेस्ट करेंगे तो वो सफेद होगा। एनीवे, और वैसे क्या है आपका पूरा नाम क्या है? हाफिज मोहम्मद उस्मान। हाफिज मोहम्मद उस्मान। तो किस इलाके से, किस जगह से ताल्लुक है आपका? कोट ख्वाजा सही से जामे मस्जिद गो से हाजी कमरुद्दीन पार्क से। अच्छा भाई, ठीक है। अब तो मैं कुछ नहीं कह सकता आपको। और भाई, और आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया है? मिल गया ना? बस उधर ही ध्यान रखें, 10 जनवरी पे ध्यान लगाएं। हाँ बेटा, आपकी तो अभी शुरू हुई जिंदगी, अभी से इतने सवाल बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी अपनी शादी के बारे में पूछना चाहूँगा। यार ये बेटा तुम्हारी आइस लॉली खाने की उम्र है, तो शादी की बात है। अच्छा, शादी के बारे में क्या एज, क्या डेट ऑफ बर्थ बताएं ना अभी आपकी। 22 जून 1994। 22 जून 1994। अभी आपकी बीवी बन रही कहीं पे, तैयार हो गई। तो अभी तो बहुत जल्दी है बेटा, शादी अभी से ही। मेरी गुजारिश होगी इनके, अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो वो प्लीज इस बात को गौर करें कि बच्चे की शादी की उम्र तो नहीं है, लेकिन ज़ेन हो गया बच्चे का शादी का। तो इससे पहले कि आपको घर में डिस्टर्बेंस हो और बच्चा झूठ बोले आपसे कि नहीं मम्मी मैं बाथरूम में। इतना अच्छा हायर स्टडीज का घर है, इतना अच्छा है। अब जितना पढ़ना चाहोगे, लग में बिल्कुल ऑपोजिट। पढ़ना नहीं चाह रहा सामने, वो शादी करना चाह रहा है यार। पढ़ के शादी होती है। पढ़ के शादी, अनपढ़ की शादी नहीं होती। अच्छा, पहले पढ़ेंगे फिर शादी करेंगे। तो मुझे पहले मुझे एक बात बताओ, अभी पिछले दिनों में किसको सोचा है और वो फिर नहीं मिली? एंजेलिना जूली। क्यों किसको अभी सोचा है? पिछले कुछ महीनों सोच तो में ये बहुत रहा है बच्चा आजकल, बड़ा सोच रहा है आजकल। किसी को आइडलाइज किया है तो कोई पसंद है और नहीं, वो नहीं बनी बात है ना। हाँ। कोई बात नहीं, अभी बेटा सोचा किसका? अच्छा, जो कोई ज़हन में है आपके? कोई ज़हन में तो बहुत कुछ होगा, रिलेटिव्स में ही है जी। बेटा अभी बिल्कुल सब्र से अभी चलो, हौसला रखो। अभी हौसला रखो। लेकिन वो हौसला ही जो उन्होंने रखा हुआ है। अच्छा, अब एक मजे की बात बताऊं, अभी किसी से बड़ी अच्छी सलाम दुआ शुरू हो जाएगी जो कि मोटिवेशन बनेगी आगे पढ़ने के लिए। आगे पढ़ने की। लेकिन अभी बहुत दूर है वो टाइम शादी वाला जो है। लेकिन आपका मैं कहूँ पढ़ने वाला इतनी लक फेवर करती है आपको माशाल्लाह। हाँ। स्टडीज में उसमें जान मारो बेबी, इसलिए कैरियर है तो लड़कियों की लाइन पीछे रहेगी। बड़ी अच्छी बात है। तो वो जो है ना फोकस करो। आपको पूछना चाहिए था कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, जैसे ही आप नहीं सवाल देखो, अच्छी बात है, उसका हक है सवाल करना। कोई बात नहीं बोला वैसे उन्होंने, ये अच्छी ये जज्बात हैं, ये तो एहसास हैं, ये इसमें तो हर बंदा कुछ ना कुछ कह सकता है। और एक और मन्नान ने बड़ी खुशी से मेरी तरफ देखा है जज्बात और एहसास पे, करो। मैं भी टिक्की बना के डालूंगा। एनीवे, अभी एक सवाल और बहुत से सामने आपके लिए, इतने लोग बेताब हैं और आपने रंग भी लाल पहना हुआ है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और देखते हैं कि सामिया से और क्या क्या सवाल हम कर सकते हैं। थैंक यू।